द मेग। दोस्तों, आज मैं ऐसी शार्क के बारे में बताऊंगी जो 20 साल पहले लुप्त हो गई थी और आज फिर से वापस आ गई है। तो देखते ही कितनों की जान लेती है। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि फिलीपीन ट्रेंच, जहां हम डैमेज हो चुकी न्यूक्लियर सबमरीन को देखते हैं। यहाँ पर फंसे क्रू मेंबर को बचाने के लिए टायलर अपने दो दोस्तों डिएंजेलो और मार्थ के साथ आया है। जब टायलर और उसके दोस्त रेस्क्यू कर रहे होते हैं तभी सबमरीन से कोई बहुत बड़ी चीज़ टकराती है। तभी टायलर को बताया जाता है कि बाहर बहुत बड़ी ताकतवर चीज़ है। तभी टायलर देखता है कि बाहर से ताकतवर चीज़ सबमरीन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। टायलर समझ जाता है कि खतरा बड़ा है। तभी वो फंसे क्रू मेंबर को बाहर निकाल के अपने शिप में पहुंच जाता है, लेकिन उसके दो दोस्त उसी सबमरीन में फंसे रह जाते हैं। वो टायलर को हेल्प के लिए बुलाते, पर वो समझ जाता है कि अगर उन्हें बचाया तो ये सभी लोग भी मारे जाएंगे। इसी कारण टायलर ना चाहते हुए भी अपने दो दोस्तों को छोड़ के चले जाता है। फिर हम देखते हैं कि सबमरीन ब्लास्ट हो जाती है। अगला सीन दिखाया जाता है 5 साल बाद का। यहाँ हम समुद्र के बीच बने रिसर्च स्टेशन, जिसका नाम मैनावन रिसर्च स्टेशन है। यहाँ पर हम मॉरिस को देखते हैं, जो बिलियनर है। वो अपने दोस्त डॉक्टर जेंग और सुइन के साथ मिलकर एक मिशन को सुपरवाइजर कर रहा है। इसके द्वारा ये पता लगाना चाहता है कि मारिनर ट्रेंच के सबसे गहरे भाग में क्या है। डॉक्टर जेंग मॉरिस को अपनी पूरी टीम के साथ मिलाता है। हम सबमरीन के पायलट लॉरी को देखते हैं और दो साइंटिस्ट तोसी और वॉल के साथ मारिनर ट्रेंच के नीचे की सतह को एक्सप्लोर करने के लिए 11,000 मीटर नीचे जा रही है। डॉक्टर जेंग मॉरिस को बताते हैं कि हम मारिनर ट्रेंच की दुनिया को सबसे गहरी जगह मानते हैं, लेकिन जैसे हम मारिनर ट्रेंच की सतह मान रहे हैं वो हाइड्रोजन सल्फाइड की एक लेयर हो सकती है और बादल जैसे दिखने वाली थर्मोक्लिन की सतह के नीचे एक नई दुनिया हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो वो लोग उसे देखने वाले पहले इंसान होंगे। लॉरी अपनी सबमरीन को लेकर थर्मोक्लिन की सतह पर पहुंच गई है। फाइनल चेकिंग के बाद नेक लॉरी को थर्मोक्लिन के नीचे जाने की परमिशन दे देती है। जब लॉरी अपने मरीन को नीचे लेकर जा रही होती है तो ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि हाँ, मारिनर ट्रेंच की सतह है सच में हाइड्रोजन सल्फाइड की एक लेयर है और लॉरी इसी लेयर को पार कर जाती है, जहां इन लोगों को दिखाई देती है समुद्र की बिल्कुल नई दुनिया। रिसर्च स्टेशन से मॉरिस और डॉक्टर जेंग ये सब देखकर चौंक जाते हैं और खुश हो जाते हैं। लॉरी उसके साथियों को अद्भुत वनस्पति और जीव दिखाई देते हैं, जिसे इन लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। अब समुद्र की सतह पर आगे बढ़ने लगते हैं। मॉरिस को लगता है कि अब वो बहुत पैसा कमाने वाला है। तभी इन लोगों का अलार्म बजने लगता है और देखते हैं कि बहुत बड़ी चीज़ इनके नज़दीक आ रही है। ये लोग मरीन की सारी लाइट ऑन कर देते हैं। तभी मरीन से वो चीज़ टकरा जाती है और रिसर्च स्टेशन से संपर्क टूट जाता है। अब मॉरी और उसके दोस्त 11,000 मीटर नीचे समुद्र में फंस गए हैं। इससे डॉक्टर जेंग और उसकी टीम परेशान हो जाती है। जेंग किसी भी तरह उन्हें बचाना चाहता है। जेंग के पास कोई ऐसा आदमी नहीं है जो 11,000 मीटर नीचे जा सके। तभी मैक कहता है कि टायलर ही था जो 11,000 मीटर नीचे गया था। टायलर ने अपने दोस्तों को 5 साल पहले मरने के लिए छोड़ दिया था, इसलिए उसे जॉब से निकाल दिया गया था। हेलर को भी उस पर भरोसा नहीं है, जो 5 साल पहले उसके साथ मिशन में था। लेकिन डॉक्टर जेन के पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं मैक और डॉक्टर जेंग टायलर की हेल्प के लिए थाईलैंड आते हैं। टायलर पहले मना करता है, पर मैक उसे एक रिकॉर्डिंग सुनाता है। उसमें लॉरी की आवाज़ थी, जो टायलर की एक्स वाइफ थी। टायलर अपनी एक्स वाइफ को बचाना चाहता है, इसलिए वो उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लॉरी और उसके दोस्त टूटी हुई मरीन की लाइट्स ऑन करते हैं, तो वो चीज़ फिर से उन पर अटैक करती है। अब सुइन उनको बचाने के लिए ग्लाइडर में उनके पास जा रही है। जब डॉक्टर जेंग रिसर्च स्टेशन पर आते हैं तब उनको पता चलता है कि उनकी बेटी लॉरी और उसके दोस्त को बचाने के लिए चली गई है। अब टायलर को रेस्क्यू के लिए सबमरीन दी जाती है। टायलर सुइन की बेटी से मिलता है। जब उसे बाहर जाने को कहता है तो सुइन की बेटी उसकी माँ को बचाने के लिए बोलती है। उसके बाद टायलर अपनी सबमरीन को लेकर तेज़ी से नीचे जाता है। मैक भी सुइन को ऊपर आने के लिए कहता है और कहता है कि टायलर को भी भेजा है, लेकिन सुइन नहीं मानती।
और वो थर्मोक्लेन की लेयर को पार करके नीचे चली जाती है। सुइन लॉरिन की मरीन के नज़दीक जाकर उसे बचाने के लिए अटैच ही करने वाली थी, तभी उसकी ग्लाइडर से कोई चीज़ टकरा जाती है। सुइन को आसपास कुछ नज़र नहीं आता। तभी उसके सामने बड़ा सा एक एस्केलेटर आकर उसके ग्लाइडर को जकड़ लेता है और उसको तोड़ने लगता है। रिसर्च में बैठी टीम ये सब देखकर डर जाते हैं। तभी 25 मीटर लंबी शार्क आती है और एस्केलेटर को मार देती है। टाइलर बताता है कि ये मेगालेटर है। टाइलर सुइन को बताता है कि वो लाइट से अटैच होती है, इसलिए वो अपनी सारी लाइट्स ऑफ कर दे। सुइन अपनी ग्लाइडर की लाइट्स को बंद करने की कोशिश करती है। तभी मेगा सुइन की ग्लाइडर की ओर तेजी से बढ़ती है। टाइलर सुइन को बचाने के लिए सबमरीन से लाइट छोड़ने लगता है, जिससे मेगालेटर डाइवर्ट हो जाती है और टाइलर के सबमरीन की ओर जाने लगती है। टाइलर सुइन को ऊपर चले जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसका ग्लाइडर डैमेज हो चुका था। इसके बाद सुइन वहां से चली जाती है। अब टाइलर अपनी सबमरीन से लॉरी के सबमरीन से अटैच करने लगता है और उसे ऊपर खींच लेता है। फिर शार्क टाइलर के सबमरीन की ओर आने लगती है। टाइलर जल्दी से वॉल को ऊपर खींच लेता है। अब वो शार्क टाइलर के सबमरीन की बहुत नज़दीक आ गई थी, इसलिए तोसी समझ जाता है कि बहुत देर हो चुकी है और इन सबको बचाने के लिए वो सबमरीन को अलग कर देता है और तोसी सबमरीन की सभी लाइट्स ऑन कर देता है। इससे मैग उसकी मरीन को तोड़ देती है और मरीन ब्लास्ट हो जाती है। टाइलर, लॉरी और वॉल ये देखकर अपसेट हो जाते हैं। टाइलर लॉरी और वॉल के साथ ऊपर आ गया है, लेकिन लॉरा मैग के हमले से बहुत जख्मी हो गई है। हेलर टाइलर को बताता है कि लॉरा को बहुत ज़्यादा खून बह गया है। 5 साल पहले हेलर ने टाइलर की बात पर विश्वास नहीं किया कि मैगलेडन सच में है। उसके लिए वो टाइलर से सॉरी बोलता है। टाइलर कहता है कि वो लॉरी को बचा ले, इसके बाद हिसाब पूरा। अब डॉक्टर जेंग और उनकी टीम ने समझ लिया था कि उन पर मैगलेडन ने हमला किया था, जो 20 लाख साल पहले की ख़त्म हो गया था, लेकिन ये आज भी जिंदा है। मॉरिस इस पर रिसर्च करना चाहता है, तभी वहाँ टाइलर आता है और मना करता है, क्योंकि इंसान और मैग की जंग में जीत मैग की ही होती है। जब सुइन की बेटी खेलती है तभी वहाँ मैग आती है और उसे खाने के लिए उस पर अटैक करती है, लेकिन वहाँ पर बहुत मजबूत ग्लास था, इससे वो बच जाती है। सुइन की बेटी डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज़ सुनकर सभी लोग बाहर आ जाते हैं और ग्लास पर दांत के निशान देखते हैं। तभी वहाँ एक व्हेल आती है। ये लोग समझते हैं कि ये काम व्हेल का है, लेकिन तभी वहाँ मैग आती है और व्हेल को खा जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो लोग समझ जाते हैं कि मैग थर्मोक्लेन की लेयर को पार करके ऊपर आ गई है। अब टाइलर समझ जाता है कि खतरा बढ़ गया है, इसलिए वो अंडरग्राउंड की वाटर की सभी लाइट्स बंद करने के लिए बोलता है। तभी उन्हें 20 मील दूर 3 बोट पर हमला होने की न्यूज़ मिलती है। टाइलर समझ जाता है कि ये काम मैग का ही है। ये लोग शिप लेके वहाँ पर पहुँचते हैं। तब तक मैग ने सब कुछ तबाह कर दिया था। इसके बाद डॉक्टर जेंग मैग के मुंह में एटोरफाइन जेल इंजेक्ट करने के लिए उसे मारने का प्लान बनाते हैं, लेकिन मैग भी एक जगह ठहरने वाली नहीं थी, इसलिए मैग पर ट्रैक करने के लिए उस पर एक ट्रैकर लगाने के बारे में सोचते हैं। इससे मैग को आसानी से ट्रैक किया जा सके। अब समस्या ये थी कि ये लोग अपनी बोट मैग के नज़दीक नहीं ले जा सकते थे, इसलिए ट्रैकर को मैग पर लगाने के लिए टाइलर एक ट्रैकर राइफल को लेके मैग के नज़दीक पहुंच जाता है। टाइलर को मैग का फिन दिखाई देता है, जिस पर टाइलर ट्रैकर राइफल की मदद से ट्रैकर लगा देता है। अब ये लोग टाइलर की बंधी रस्सी से खींचने लगते हैं, जिससे पानी में हलचल शुरू होने लगती है और हलचल के कारण मैग टाइलर का पीछा करने लगती है और टाइलर पर हमला कर देती है। लेकिन टाइलर को ये लोग ठीक समय पे शिप पर खींच लेते हैं, जिससे टाइलर की जान बच जाती है। अब मैग को मारने के लिए एटोरफाइन नाम का जहर उस पर इंजेक्ट करना था, जिसके लिए सुइन को पॉलीकार्बोनेट से बने एक शार्क केज में नीचे भेजा जाता है। ये केज बहुत ही मजबूत था। ये लोग मैग को अट्रैक्ट करने के लिए पानी में मांस का टुकड़ा डालते हैं। कुछ देर बाद मैग सुइन के पास आने लगती है और सुइन के केज को मुंह में दबा लेती है।
सुइन मौका मिलते ही जहर मैग पर इंजेक्ट कर देती है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मैग सुइन की केज को निगलने लगती है। इसलिए टाइलर सुइन को बचाने के लिए पानी में जाता है। अब सुइन को हेलमेट टूट जाता है, वजह से उसकी ऑक्सीजन लेवल कम होने लगती है। इससे वो बेहोश हो जाती है। मैग की खींचने की वजह से क्रेन टूटकर पानी में टूट जाता है, जिसकी वजह से केज नीचे जाने लगता है। लेकिन टाइलर केज की डोर खोलकर सुइन को निकाल देता है और शिप की ओर जाने लगते हैं। लेकिन मैग पीछा करने लगती है और उन पर अटैक करने वाली थी। तभी मैग की बॉडी पर टूटी हुई क्रेन की केबल फंस जाती है, लेकिन मैग कोशिश के बावजूद आगे नहीं आ पाती और दोनों की जान बच जाती है। अब जहर का असर शुरू हो जाता है, जिससे मैग वहीं पर मारी जाती है। अगले सीन में टाइलर बेहोश पड़ी सुइन को लेकर ऊपर आता है। सुइन को कुछ समय बाद होश आ जाता है। अब मैग को अपने साथ ले जाने के लिए ये लोग अपनी शिप पर ड्रॉ कर लेते हैं। वॉल उसके साथ सेल्फी ले रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे दूसरी मैग आती है और वॉल के साथ वो मैग को भी मुंह दबा के ले जाती है। दूसरी मैग की वजह से उनकी शिप टूट जाती है। जब दूसरी मैग चली जाती है तभी ये लोग टूटी हुई शिप पर आ जाते हैं, लेकिन हेलर और जैक्स अभी भी पानी में ही फंसे हुए होते हैं। तभी लोग मैग को देखते हैं और जो हेलर और जैक्स की ओर आ रही थी। लेकिन हेलर जैक्स को बचाने के लिए अपने पास हलचल करना शुरू कर देता है, जिससे मैग हेलर की ओर आती है। हेलर को खाकर वहां से चली जाती है। इसके बाद वो 2 रेस्क्यू बोट लेकर वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन मैग अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ती। तभी वहां हेलीकॉप्टर आता है, जिससे मॉरिस ने बुलाया था। ये लोग मैग पर राइफल से अटैक करते हैं, जिससे मैग वहां से चली जाती है। सुइन के फादर को मैग के अटैक की वजह से ज़्यादा चोट लगती है, जिससे वो आखिरकार मर जाते हैं, जिससे सुइन रोने लगती है। टाइलर सुइन के पास उसे शांत कराता है। अभी ये सभी मैना 1 रिसर्च स्टेशन में पहुंच जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मॉरिस बताता है कि उसने चाइना की गवर्नमेंट को इसके बारे में जानकारी दे दी है और चाइनीज़ का सोल्जर मैग को मारने के लिए आ रहे हैं। और ये सभी भी कहता है कि मैं मैना 1 रिसर्च को बंद करता हूँ जब तक मैग पर मारी नहीं जाती। उसके बाद मॉरिस अपने हेलीकॉप्टर में वहाँ से चले जाता है और उसके बाद हमें पता चलता है कि उसने गवर्नमेंट को इन्फॉर्म नहीं किया है, क्योंकि वो खुद मेगा को मारने के लिए निकल पड़ता है और अब वो खुद अपने दोस्तों को लेकर मारने जा रहा है। अगले सीन में देखते हैं कि मॉरिस अपने दोस्तों के साथ मैग को मारने जा रहा है। मॉरिस के दोस्तों ने हेलीकॉप्टर में से बॉम्ब ब्लास्ट के एक बड़ी मछली को मैग पर समझकर शार्क को मार देते हैं। मॉरिस को लगता है कि मैग मर चुकी है, इसलिए उसे कंफर्म करने के लिए उसके नज़दीक जाता है। उसके नज़दीक जाते ही पता चलता है कि उन्होंने मैग को नहीं लेकिन वेल को मारा है। मॉरिस समझ जाता है कि मैग ठीक उनके नीचे है, इसलिए मॉरिस बोट को तुरंत वहां से निकलने के लिए कहता है। उसके बाद उसके साथियों बोट लेकर चले जाते हैं, लेकिन मॉरिस को यहीं पानी में गिर जाता है। वो अपने साथियों को रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग उसे छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि मैग मॉरिस की ओर आने लगती है। मॉरिस छुपने के लिए वेल के पास जाता है, लेकिन मैग आ जाती है और तेजी से उस पर अटैक कर देती है। मैग फर्स्ट अटैक टू चूक जाती है, जिससे मॉरिस खुश हो जाता है। तभी मैग फिर से उस पर अटैक करती है और उसे मार देती है। अगले सीन में देखते हैं कि टाइलर और दूसरे लोगों को पता चल जाता है कि मॉरिस ने हमसे झूठ बोला था। चाइनीज़ गवर्नमेंट को मैग के बारे में कुछ नहीं पता है। टाइलर कहता है कि उन लोगों को ही मैग को मारना होगा। टाइलर जैक्स से मैग की लोकेशन को ट्रैक करने के लिए बोलता है। उसके बाद वो लोग बड़ी शिप लेकर मैग को मारने के लिए निकल जाते हैं। मैग की लास्ट लोकेशन देखकर पता चलता है कि मैग सानिया बीच की ओर जा रही है। अगले सीन में देखते हैं सानिया बीच को, जहां बहुत सारे लोग वैकेशन एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पानी में बहुत सारे लोग तैर रहे हैं। तभी यहाँ पर मैग आ जाती है और उन सारे लोग पर अटैक करने लगती है, लेकिन यहाँ टाइलर और उसके दोस्त भी यहाँ पहुँच गए हैं।
ये लोग मैग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पानी में व्हील की साउंड छोड़ते हैं, जिससे मैग को लगता है कि वहाँ व्हेल है। वो उस साउंड की ओर जाने लगती है। अब हम देखते हैं कि टाइलर और सुइन अपनी ग्लाइडर में रेडी है और उनके ग्लाइडर में रॉकेट लॉन्चर भी लगे हुए हैं, जिसकी मदद से ये लोग पर अटैक करके उस पर मार सकते हैं। जब मैग यहाँ पर आती है तो टाइलर के ग्लाइडर का पीछा करने लगती है और वो उसके ग्लाइडर पर अटैक करने लगती है, जिससे टाइलर के ग्लाइडर में लगे रॉकेट लॉन्चर का बटन काम नहीं करता। टाइलर मैग को अपने पीछे पीछे दूर लेकर जाता है और उसके बाद टाइलर मैग के सामने आता है और ग्लाइडर को उसके नीचे से लेकर जाता है। ग्लाइडर में लगे न्यूक्लियर के भाग से उसके पेट को चीर देता है, जिससे मैग जख्मी हो जाती है। उसका बहुत सारा खून बह जाता है। तभी हम देखते हैं कि टाइलर के ग्लाइडर का सिस्टम फेल हो जाता है और मैग उसके पीछे आकर ग्लाइडर को पकड़ लेती है, जिससे टाइलर ग्लाइडर की डैमेज हो जाती है। लेकिन टाइलर अपने ग्लाइडर से बाहर आ जाता है और मैग अभी भी टाइलर का पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन तभी टाइलर एक लोहे की रोड को मैग की आंख में घुसा देता है। अब मैग की बॉडी में से बहुत सारा खून बहने लगता है, जिससे बहुत शार्क वहाँ से आ जाती है, मैग को खाने लगती है और मैग मर जाती है। तभी सुइन अपनी ग्लाइडर लेके आती है और टाइलर को अपने साथ ऊपर लेके आती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग अपनी शिप में जश्न मना रहे होते हैं और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, टाइलर इस मूवी का हीरो था जो मैग्ने को मारने का जिम्मा लिया था। तो दोस्तों, आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।